चली गई वो यहाँ से। कहाँ चली गई है? वहीं यहाँ से तुम उठा कर लाई थी उसे। आप ऐसा नहीं कर सकती। इतनी मुद्दतों बाद मेरी बेटी मुझे मिली थी। कैसे यकीन कर लूं कि मुद्दत के बाद मिली थी तुम्हें? हैं? कब से दोनों माँ बेटी मिलके हमें लूट रहे हो। अब बस करो ये ड्रामे। समझ आया इतनी आसानी से कैसे घर उसके नाम कर दिया था। मम्मा, मम्मा खाना लगा दे, भूख लग रही है। अरे 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 छोटे प्रिंस, आप क्यों रो रहे हैं भाई? बस 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 बस, चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे 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 अरे, कोई हो ना हो चाचू तो है ना। बस 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 बस, सब लोग। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे अरे अरे, तुम जिस माँ की बेटी हो उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं ही पागल था कि तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जाने बगैर तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आया। लेकिन अब नहीं, मैं मज़ीद तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता। मैं तुम्हें जिस शिद्दत से अपनी जिंदगी में लाया था उसी शिद्दत से तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। क्या ये सब कुछ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं? अगर मैंने अनाया को तलाश करने में राबिया की मदद की होती तो आज ये सब नहीं होता। मेरी खुदगर्जी की सजा आज मिसबाह और अनाया भुगत रहे हैं। डैड, ये सब क्या हो गया? मुझे जो कुछ जन्नत बीवी ने बताया वो सच है? मतलब अनाया भाभी मम्मा की अनाया है जिन्हें जिंदगी भर तलाश किया उन्होंने। जब वो सामने आई तो
और मिसबा भाई कहाँ है? बशीर अपने कमरे में अकेला रो रहा था। वो तो तब से ही घर पर नहीं है। अशोक किसके पास है? जन्नत बीबी के पास है, उसे भूख लग रही थी। आपने मामा से बात की? उससे मैं क्या बात करूं? उसने तो अपनी सारी जिंदगी मेरे बच्चों को बड़ा करने में लगा दी। और मैं यही हकीकत है मेरी, इसी जगह के काबिल हूँ मैं। कौन है? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। तू आ गई? तू बड़ी जल्दी ख्याल आ गया हमारा। तेरा शौहर मिला था मुझे, बड़े भरम दिखा रहा था। अरे क्या पुत बनी बैठी है, पहले भी इतने थोड़े से पैसे देकर गई थी। पता भी है कितनी महंगाई हो गई है यहाँ। तुम माँ बेटी है तो वहाँ ऐश कर रही हो ना। अरे अनाया, तू यहाँ इस वक्त? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? हुआ क्या है, बता तो सही। मैं तो समझ रहा था तेरी माँ आएगी, लेकिन लगता है उसने तुझे भेज दिया। अनाया, क्या हुआ है? एक बार फिर सोने का अड्डा देने वाली मुर्गी को सिवा कर दिया। कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी क्या कसूर मेरा। मिस्बा, मेरा बच्चा तो दे दे, मेरा बच्चा मिस्बा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने बच्चे के बगैर। मिस्बा, मिस्बा, मुझसे मेरा बच्चा मत छीने, मत छीने मुझसे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अनाया, बेटा अनाया, मुझे मेरी बच्ची तो वापस कर दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
आप तो मिसबा भाई से बहुत प्यार करती थी ना, फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? उनका घर तबाह करके क्या मिल गया आपको? अच्छा, अब इन तमाम बातों की जिम्मेदार मैं हूँ? वाह। जी अम्मी, इन तमाम बातों की जिम्मेदार आप ही हैं। आपको याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि अगर मैं राबिया की बेटी को इस घर में ले आऊं तो राबिया मिसबा और इमाद से कभी प्यार नहीं करेगी। मेरी अम्मी, ये सब आपका कसूर है। पहले आपने इनाया को उसकी मां से जुदा किया और अब यही सलूक अशर के साथ इस घर में हो रहा है। दादी, आप तो मिसबा भाई से बहुत प्यार करती थी ना, फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? उनका घर तबाह करके क्या मिल गया आपको? अच्छा, अब इन तमाम बातों की जिम्मेदार मैं हूँ? वाह। जी अम्मी, इन तमाम बातों की जिम्मेदार आप ही हैं। आपको याद है एक बार आपने मुझे कहा था कि अगर मैं राबिया की बेटी को इस घर में ले आऊं तो राबिया मिसबा और इमाद से कभी प्यार नहीं करेगी। हाँ, वैसे तुम तो मेरी तमाम बातें मानते हो हमेशा। अरे उसकी इतनी हिम्मत कि जमाल की बेटी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दे। देख लूंगा मैं उसे, देख लूंगा। ये सब राबिया का किया धरा है माँ। मैंने कहा था राबिया कर रही है ये। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। अरे चुप कर जा, चुप कर जा। आज अपनी बेटी पे आई है तो कैसे उछल रहा है? और जब किसी की पराई बेटी को घर से निकाला था उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया? मजा आया। अम्मा बाबा खाना टेबल पे लगा दिए, आप आ जाइए। जनाब, मुझे भूख। जन्नत दीदी। जी अम्मा बाबा। अम्मा ने डिनर कर लिया? उन्होंने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा है। मैंने बहुत दस्तक दी लेकिन। अच्छा, आप टेबल सेट करें, मैं मामा को। मामा, मामा खाना लग गया, नीचे आ जाए। मामा, 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 मामा उठे, मामा प्लीज। डैड, 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 मामा, मामा प्लीज। डैड, डैड जल्दी आए। क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ उसे? आई डोंट नो डैड, मैं मामा को खाने के लिए बुलाने आया था, तो पहले से बेहोश है। मामा, गाड़ी निकालो जी। हॉस्पिटल जाना है। जी डैड। राबिया, राबिया,
जन्नत बीबी, जन्नत बीबी। जी मिसबा बाबा। तो डैड को भी मैंने गाड़ी में जाते हुए देखा था, थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। सब खैरियत तो है? वो राबिया बीबी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी, तो सलेमान साहब और अम्माद बाबा उन्हें अभी अभी अस्पताल लेकर गए। उनकी असलियत जो सबके सामने आ गई है, एक नया झूठ बोलना पड़ेगा। इन्हें फौरन लेबेटाडोल का इंजेक्शन लगाओ, फौरन, और हर 5 मिनट के बाद इनको चेक करते रहो। डैड, मम्मा को कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स। ईमान, राबिया ने अपनी सारी जिंदगी मुझे, मेरे घर को और मेरे बच्चों को दे दी। बस सब कुछ वक्फ कर दिया उसने मेरे लिए, और मैं बदले में उसे कुछ भी नहीं दे सका। डैड, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, इसमें तो किसी का भी कोई कसूर नहीं, ये तो सब तकदीर का खेल है। सारा कसूर मेरा है। अगर मैंने अपने वादे के खिलाफ ना किया हो तो आज बनाया राबिया से इतनी बदसन ना होती। आज जो राबिया की हालत है उसका जिम्मेदार नहीं, और कौन नहीं। It's okay now. It's okay. आज मैंने अम्मी की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया, इन्हें तबाह कर दिया। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों अम्मी के साथ साथ मेरी जिंदगी का सुकून भी चला गया? मुझे अपनी जीत की खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही? तू यहाँ खड़ी किसका शोक मना रही है? अपनी माँ का या आशिक का? मैं जिसका भी शोक मना रही हूँ, आपको इससे क्या? आप तो अपनी जिंदगी में खुश है ना? आपकी बेटी का घर उजड़ गया, लेकिन आपको क्या? अरे ऐसे कैसे तेरा घर उजड़ जाएगा? किसी की मजाल है जो तेरे साथ ऐसा कर सके? आपकी बेटी तो बचपन से ही बेघर होती आ रही है। अब माँ की तरह फलसफे मत बका। अब तू परेशान ना हो, अभी तेरा बाप जिंदा है। माना कि वो लोग बहुत बड़े हैं। अब्बा, अब्बा मेरा बेटा, मेरा अर्शद। हाँ हाँ,
हम अदालत जाएंगे, अशर को उनके पास रहने थोड़ी देंगे। और वो मकान भी तो तेरे नाम है। अशर अकलौता बेटा है तेरा। एक दफा उसकी कस्टडी मिल जाने दे, फिर देखना जवान होने पे सारी जायदाद हमारी होगी। मैं राबिया को अकेले थोड़ी हड़पने दूंगा सब कुछ। अब्बा, जिंदगी में क्या क्या खेल नहीं खेले, लेकिन आपकी फितरत नहीं बदली। क्या हुआ मेरी फितरत को? आज भी आपके लिए रिश्तों से ज्यादा पैसा है। चले, अम्मी तो किसी और की बेटी थी, लेकिन मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। क्या हो गया? ओए, नहीं। क्या कहते हैं? नहीं। ये देखो। ओह। अरे अशर। ओए, ये देखो बेर, ये देखो। ओए। बस। ओए। जन्नत बीबी, कोई है इस घर में? जन्नत बीबी। जी बाबा, जी बाबा। आपको अशर की आवाज नहीं आ रही? कुछ फिक्र है आपको इसकी? बाबा, अशर नहीं तो रोएंगे। जाहिर है बच्चों को माँ चाहिए। ना जाने अनाया बीबी रात भर में कितनी बार। अगर भूख लगी हुई है तो फीडर बनाए ना इसका जाके। पकड़े से। मेरा बच्चों। चल आज। मैं डर गई थी कि कहीं तू मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास वापस ना चली जाए। मेरे बुढ़ापे का तू ही तो एक सहारा था। मैं जबान पे कैसा भरोसा कर सकती? इसीलिए आपने सोचा इस बच्ची के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत भर दो, ताकि उसकी सारी जिंदगी दोज़ख में कट जाए। मेरी
अनाया बेटा नाश्ता कर ले चल के। नहीं करना मुझे कोई नाश्ता, चली जाए आप यहाँ से। अनाया, मैं तो राबिया की सास थी, लेकिन राबिया माँ होते हुए जिस औरत को कोसते हुए आपकी जबान नहीं थकती थी, आज वो मेरी माँ हो गई है। तुमने ये हक कैसे छीन सकती थी? मेरा एतबार तो छीन लिया ना आपने। मेरे दिल में बसी मेरी माँ के लिए मोहब्बत नोच डाला आपने, उसको नोच डाला। 7 साल की बच्ची के दिल में आपने उसकी माँ के लिए नफरत का बीज बो दिया, और एक बार भी नहीं सोचा कि ये बीज एक दिन दरख्त बन जाएगा। मैं डर गई थी कि कहीं तू मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास वापस ना चली जाए। मेरे बुढ़ापे का तू ही तो एक सहारा था। मैं जबान पर कैसा भरोसा कर सकती? इसीलिए आपने सोचा इस बच्ची के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत भर दो, ताकि उसकी सारी जिंदगी दोज़ख में कट जाए। मैं तेरी मुजरिम हूँ बेटा, मैं तेरी मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे। आप सिर्फ मेरी मुजरिम नहीं है, मेरी माँ की भी मुजरिम है और मेरे बेटे की भी मुजरिम है आप। मुझे माफ कर दे। इस माफी का अब कोई फायदा नहीं है, चली जाए यहाँ से। कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी क्या कसूर मेरा, क्या खता थी मेरी, कभी सुना था प्यार से, अब कहीं ना सुनाई दे मेरी अनाया, मेरी अनाया, मेरी अनाया, मेरी अनाया। भाई घर में इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है और आप यहाँ बैठ के सुकून से नाश्ता कर रहे हैं। तो और क्या करूं मां? मम्मा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। ये सब कुछ अपनी बेटी को पाने के लिए कर रही है, मेरे और तुम्हारे लिए नहीं कर रही। भाई आपको क्या हो गया? आपको यकीन क्यों नहीं आता कि मम्मा इन सारी रियलिटी से बेखबर थी? यकीन तो मुझे उन पर कभी भी नहीं था, ना पहले था ना आज है। उनकी नफरत में खुद को कैसे तकलीफ दे सकते हैं? और आपने अनाया भाभी को कैसे जाने दिया? और अशर से उसकी मां को कैसे जुदा कर सकते हैं आप? बस करो यार, लावजों की हिमायत कर रहे हो। देखा नहीं उन दोनों ने कैसे बेवकूफ बनाया हमें? बेवकूफ? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मैं तुम्हें कहता था ना, उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करने का नाटक करती थी क्योंकि उनके सामने उनकी बेटी नहीं थी। भाई वो अब भी हमसे प्यार करती हैं। इसीलिए हमारा ये घर उठा के अपनी बेटी के नाम कर दिया ना। अपनी बेटी नहीं, आपकी बीवी के नाम किया है। नहीं है वो मेरी बीवी, नफरत करता हूं उससे मैं। कि बेटी मेरी कुछ भी नहीं हो सकती। आपकी इसी नफरत की वजह से मामा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे।
दरवाजा बंद कर ले अम्मा। कहाँ जा रहा है? वकील से मिलने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं देते बेटे की कस्टडी। बड़ा ही बेहिस है भाई तू। वो औलाद है तेरी, अगर उसका घर नहीं बसा सकता तो उजाड़ तो मत। तू अपनी बकवास बंद कर अम्मा। अनाया के मुंह में तो उसकी माँ की जुबान बोल रही है, तो उसकी ज्यादा हमदर्द मत बन। अनाया को उजड़ता देखकर मुझे एहसास हुआ कि हम दूसरों की बच्चियों को उजाड़ते हैं, तो ये क्यों नहीं सोचते ये वक्त किसी वक्त हम पर भी आ सकता है। अम्मा, ये अमीरों की औरतें जो होती है ना, ये उजड़ कर भी नहीं उजड़ती। ये जो तुम्हारी पोती ड्रामा कर रही है उजड़ने का, ये सिर्फ इसलिए है कि हम उसकी करोड़ों की जायदाद ना हड़प कर जाएं। दिखावा है ये सब। अब तू दरवाजा बंद कर ले, आता हूं मैं वकील से मिलके। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? शदीद स्ट्रेस की वजह से इनका ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है और यही वजह इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। व्हाट? ब्रेन हेमरेज? मेरी देखिए मिस्टर सलमान, मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता। राबिया का इलाज मुमकिन जरूर है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में पेशेंट के बचने के 10% चांसेस होते हैं। इस उजड़े हुए घर को आप फैमिली बोलती हैं? सॉरी दादी, वी आर नॉट अ फैमिली। हम तो आपके हाथ से चलने वाले पपेट्स हैं ना। तमीज से बात करो मिस्बा। तमीज से बात करने वालों की कदर होती ना आपको, तो वो बेचारी औरत जो पिछले 18 साल से आपके हर तंज को चुपचाप सुनती आई है, आज मौत से ना लड़ी होती। क्या? मेरी तो अल्लाह ने कभी नहीं सुनी। बहुत बदनसीब हूँ मैं। ऐसे नहीं कहता इलाही। जिसकी राबिया जैसी माँ हो, वो बदनसीब कैसे हो सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने उनको। मैं मुजरिम हूँ उनकी। मेरी